नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 kg है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो जैसा कि जानते हैं, चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी के सतह के जी का मान का 1/6 होता है। तो उसी प्रकार इस व्यक्ति का मान 72/6 करने पे चंद्रमा पे उस व्यक्ति का भार 12 kg हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसकी जलीय विलयन के पीएच का मान 7 होगा? तो NaCl के जलीय विलयन का पीएच मान 7 होगा, जैसा कि HCl प्लस NaOH को मिलाने से NaCl का निर्माण होता है एवं NaCl के जलीय विलयन के पीएच का मान 7 होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसमें जो आलू का रंग है भूरे से नीला काला हो जाएगा। इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझते हैं। जब आलू के कंद को 2 भागों में बांटा जाता है और उस पर आयोडीन का विलयन कुछ बूंदें गिराते हैं तो कटे हुए भाग का रंग भूरे से नीला काले में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आयोडीन के बूंद द्वारा स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जड़ों द्वारा डहलिया में कायिक प्रवर्धन होता है, जबकि आलू प्याज में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कोल तार एवं पेट्रोलियम होता है। कोल तार तथा पेट्रोलियम में कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? तो पायरेक्स कांच, जिसे कि बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है, ये ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में किया जाता है। इसमें बोरेक्स एवं सिलिकॉन मौजूद होते हैं, जिसके कारण इसकी ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 31 है, तो वह है? तो गैलियम की परमाणु संख्या 31 होती है एवं एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, बोरोन की परमाणु संख्या 5 होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विट्रियोल का तेल किसे कहते हैं? तो विट्रियोल का तेल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को विट्रियोल का तेल कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों, रंजकों के उत्पादन में, अपमार्जक उद्योग इत्यादि में किया जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी एवं विटामिन सी वसा में नहीं परंतु जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी एवं ई के जल में नहीं वसा में घुलनशील विटामिन है।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम कोशिकांग पाचन थैली कहलाती है। इसमें जल अपघटनी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका को अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।